अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अप्रैल 2022 के बाद पीएमएलएन के इत्तेहादी रहने वाले अख्तर मैंगल को आज इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा? उनका कहना है कि मैं रियासत, वज़ीर-ए-आज़म, सदर सबसे मैं अदम एतमाद का ऐलान करता हूँ। नाज़रीन, उनका कहना है कि जब भी बलूचिस्तान के मसले पर बात की जाती है तो बैकआउट कर दिया जाता है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान के मसले पर कोई भी सीरियसली बात करने को तैयार नहीं है। उनका ये भी कहना था कि हुकूमत बस नाम की ही रह गई है और कुछ नहीं। नाज़रीन, क्या अब निज़ाम और पीएमएलएन पीपल्स पार्टी मिलकर अख्तर मैंगल को मनाने की कोशिश करेंगे? हसन निसार साहब का कहना है कि अख्तर मैंगल को बनाने से ही क्या होगा, ये तो पूरे मुल्क का सवाल है। आइए सुनते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। के मसले पर असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए था। अपने इस्तीफे में अख्तर मैंगल ने लिखा है कि बलूचिस्तान के हालात ने उनको ये कदम उठाने पर मजबूर किया। सूबे के हालात को इस ऐवान में नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस ऐवान में बलूचिस्तान की हकीकी तर्जुमानी न होने के बायस उन जैसे लोग भी बामकसद आवाज उठाने के काबिल नहीं। अख्तर मैंगल का इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब बलूचिस्तान में हाल ही में दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। सूरत हाल को हसास करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा फजलुर रहमान साहब जब नाराज थे, सदर वजीर आजम उनके पास तक गए बात करने कि सदर और वजीर आजम साहब को अब अख्तर मैंगल साहब को अप्रोच नहीं करना चाहिए, उनको मनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपके ख्याल में करेंगे? आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन एक आदमी को मनाने से क्या होगा? कौम जाए भाड़ में। वो कौमें इस तरह नहीं बनती। इंडिविजुअल्स को अख्तर मैंगल साहब काबिल एहतराम आदमी है, मैं ये बिल्कुल नहीं, ज़रूर करें, ज़रूर करें। लेकिन यहाँ तो बहुत कुछ है करने को। एक जगह आप रफूगरी, और रफूगरी कौन करेगा? जो अंधा है। इसलिए ये नहीं होना। इनको मना लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिस इज नॉट इनफ। जो भुट्टो का जुमला है फायम असैसिनेटेड में कि अगर यहां तब्दीली नहीं आती बहुत बड़ी, तो फिर तब्दील करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, खत्म। मुझे लगता है वो वक्त आ गया है। मेरा दिल दुखता है कि मैं किसी को कहूँगा पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इसको लगवाया, जिसने लगाया, जिन्होंने, उनसे कोई पूछेगा कि आप हमारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? ऐसे लोगों को आगे लाके हमारे सर पर बिठा के, जिससे हर कोई उठ के जमहूरियत को, सियासतदानों को ताने देता है। लाता कौन है उनको? क्यों नहीं डॉक्टर अब्दुल मालिक को आपने 2.5 साल से ज्यादा हुकूमत करने दी? क्यों हासिल पसंजर को चेयरमैन सेनेट नहीं बनने दिया? अख्तर मैंगल क्या करे? कितनी बार वफाक के पास आए अपना झोला उठा के, वफाक उसको बदले में क्या देता है? बलूचिस्तान में हालात देखे क्या है। उसे सियासत करनी है, वहां पे लोगों में जाना है, जान को खतरा है। वो क्या करे यहां बैठ के पार्लियामेंट में, जब लोग उसको वहां के लोग ताने देते हो कि क्या कर रही है पार्लियामेंट हमारे लिए। मारूंग बलोच ने ट्वीट किया पिछले दिनों, उसने कहा कि जी भाई रूल ऑफ लॉ पे हमसे बात कर लें, तो करे ना। दहशतगर्दों को मारे, पकड़े, कानून के कटहरे में लाए, मैं कहता हूं। और लेकिन 1,46,00,000 बलोच सारे तो दहशतगर्द नहीं है। कितना बजट उनको साल में जाता है, कितना उन पे खर्च होता है, और कितना गाड़ियों में से कैश बरामद होता है? कभी किसी ने हिसाब लगाया किन की गाड़ियों से कैश बरामद होता है? बजट के पैसे, मैं स्मगलिंग के पैसे की बात नहीं कर रहा अभी। वैलिड पॉइंट, हिसाब होना चाहिए। 512 अरब रुपया पिछले साल मिला है बलूचिस्तान को। 512 अरब रुपया। 78 लाख नौजवान है, हर एक को 1 लाख रुपया महीने का दें तो 64 करोड़ रुपया महीने का बनता है टोटल। 9 अरब 36 करोड़ रुपया साल का। अगर 1-1 लाख रुपया घर बिठा के भी दें, 65% पॉपुलेशन नौजवान।